आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है डिप्रेशन के बारे में। ये जो हम अक्सर सैड होते हैं, ये जो हम अक्सर अपसेट होते हैं, तो हम अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है। क्या हमें वाकई डिप्रेशन हुआ होता है? और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि जो लोग वाकई में डिप्रेशन में होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि एक्सक्यूज़ेस जनरेट कर रहे हैं, ये डिप्रेशन में नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि जिसकी बेस के ऊपर हम किसी को ये कह सकते हैं कि वो शख्स डिप्रेशन में है और उसे हेल्प लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें बात करने से कि डिप्रेशन होता क्यों है, तो डिप्रेशन बेसिकली इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर के। डिप्रेशन बेसिकली फैटी एसिड्स के इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। डिप्रेशन में रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी। डिप्रेशन हमारी कॉग्निटिव चेंजिंग की वजह से भी हो सकता है। डिप्रेशन हमारे जीन्स की वजह से भी हो सकता है। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं कि एक शख्स डिप्रेशन से सफ़र कर रहा हो। हमारे ब्रेन में बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि खुशी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें शामिल है आपका सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और डोपामीन। अच्छा, सो बेसिकली जब इम्बैलेंस होता है इन केमिकल्स का, तो तब एक इंसान डिप्रेशन से सफ़र कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि इनके सिम्टम्स क्या हैं डिप्रेशन में जाने के, क्या आप हर शख्स जो कि सैड है, जो कि अपसेट है, आप कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसा क्राइटेरिया डिज़ाइन किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड है जो कि DSM-5 में मौजूद है। DSM-5 एक ऐसा डायग्नोस्टिक मैनुअल है कि जिसमें सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बताया हुआ है कि जब ये क्राइटेरिया मीटअप हो रहा हो तभी हम किसी शख्स को डायग्नोस कर सकते हैं कि वो इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उन 8 सिम्टम्स के बारे में जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं कि एक शख्स डिप्रेशन में है। अच्छा, अब ये 8 सिम्टम्स में से भी 5 सिम्टम्स हैं जो कि होना लाजमी है, ठीक। अब अगर सिम्टम्स जो हैं वो 3 हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एक शख्स डिप्रेशन में है। और इन 5 सिम्टम्स में से जो एक सिम्टम है वो या तो डिप्रेस्ड मूड हो या फिर वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो। अब ये जो 2 शराइत मैंने आपके साथ शेयर की कि 5 सिम्टम्स होना लाजमी है, और दूसरी चीज़ ये कि उन 5 में से भी एक चीज़ ये होना लाजमी है कि या तो उस शख्स का लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो किसी एक्टिविटी में या फिर वो डिप्रेस्ड मूड में रहता हो। और ये सारा कुछ जो है वो विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 वीक्स, ये सारा कुछ 2 हफ्ते के दौरान हो, यानी वो 2 हफ्ते में वो इन 5 सिम्टम्स से सफ़र कर रहा हो। अब बात करते हैं उन 8 सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मैंने बात की डिप्रेस्ड मूड। अच्छा, दूसरे नंबर पे लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेयर इन एक्टिविटीज़, जिसमें आपका पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मगर आपका अब उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। तीसरे नंबर पे, और अगर आपकी एपिटाइट में चेंजेस आ रही हैं या आपकी एपिटाइट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा होता है। अच्छा, इंसोम्निया कि आपको सोने में जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अगर नींद आ भी रही है तो वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ नींद नहीं आ रही। अच्छा, एक और साइन, एक और सिम्टम ये भी है डिप्रेशन का कि जिन चीज़ों पे आप पहले कंसंट्रेट कर पाते थे, यानी जब आप सोच सकते थे, किसी चीज़ के ऊपर आप पूरी तरह फोकस कर सकते थे, उन चीज़ों के ऊपर भी कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी, यानी आपके अंदर से जो एनर्जी है वो आपको काफ़ी कम फील हो रही होती है, आप एजिटेटेड फील कर रहे होते हैं, ये भी एक उसमें सिम्टम है। अच्छा, सबसे कॉमन जो है वो है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, यानी आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, आपको लगता है कि आप वर्थ लिविंग नहीं है। और एक और सिम्टम कि आप डेथ की तरफ भी चले जाते हैं, आप सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये तो क्लियर ही इंडिकेशन है डिप्रेशन का कि आपको पता चल जाता है कि अगर किसी के माइंड में सुसाइड आइडिएशन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सफ़र कर सकता है डिप्रेशन से। तो ये वो कुछ सिम्टम्स थे जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। तो इन 8 सिम्टम्स में से 5 सिम्टम्स होना लाजमी है, और उन 5 में से भी एक या तो डिप्रेस्ड मूड हो या फिर लॉस ऑफ एनर्जी हो। अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसके बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं डिप्रेशन के। इसमें सबसे पहले तो ओवर जनरलाइजेशन के साथ डील करना पड़ता है कि जो लोग भी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं वो चीज़ों को ओवर जनरलाइज कर देते हैं। अगर उनके साथ कोई एक इवेंट बुरा हुआ होता है तो उसे ओवर जनरलाइज कर देते हैं। वो समझते हैं कि उनके साथ हमेशा ही बुरा होता है, वो हर इंसान को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनका बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ होता है और बहुत नेगेटिव थिंकिंग उनकी चल रही होती है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप इमेजिन करें एक गाड़ी को जो कि मिट्टी के ऊपर गोल सर्कल में घूम रही है,
तो स्टार्टिंग में जब वो गाड़ी घूमना स्टार्ट करेगी गोल सर्कल में मिट्टी के ऊपर, तो उसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, उसे फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बट जितना ज़्यादा वो गाड़ी घूमेगी उतना ही ज़्यादा उस गाड़ी के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वो एक पूरा वे बन जाएगा उस गाड़ी के पहियों से, तो वो इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकेगी। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो शख्स डिप्रेस्ड होता है, इसकी जो स्टार्टिंग में सोचें आ रही होती हैं, इसे लगता है कि ये सोचें सही हैं, तो वो उन सोचों को बार बार सोचता रहता है। इसे लगता है कि इन सोचों के बारे में कंसर्न होने की ज़रूरत है, सो इसीलिए वो अपना टाइम उन सोचों के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर एट दी एंड उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन सोचों को कंट्रोल करना। एक और स्ट्रेटजी डिप्रेशन के साथ डील करने की ये भी हो सकती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोच इस वक्त मेरे माइंड में आ रही है, ये मेरे डिप्रेशन की वजह से है, यानी आपने लॉजिक से काम लेना है। क्योंकि जब भी एक इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो रैशनल थिंकिंग नहीं कर रहा होता, उसे बहुत से वहम हो रहे होते हैं, उसके डिफरेंट ऐसे खौफ होते हैं जो कि ट्रिगर हो जाते हैं, जो कि उसके माइंड में बार बार कोई एक सोच चल रही होती है। और ये जो डिप्रेशन में शख्स होता है, इसे लगता है कि हाँ वाकई ये जो सोच है ये इतनी अहम है कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकती है। तो एक स्ट्रेटजी डिप्रेशन के साथ डील करने की ये भी है कि आप वो काम ना करें जो कि आपका उस वक्त माइंड आपको कह रहा है। अच्छा, इसमें स्लीप भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी नींद है 3 से 4 घंटे, तो आपको अपनी नींद को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। आपको 7 से 8 घंटे तो चाहिए सोने के लिए। इसके साथ साथ वाटर इनटेक भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है इसमें, क्योंकि पानी को मैंने खुद भी बहुत दफ़ा अब ये ट्राई करके देखा कि जब भी इंसान पानी पीता है तो वो बहुत फ्रेश फील करता है और एक एंटी डिप्रेसेंट का किरदार अदा करता है बेसिकली पानी। अच्छा, डिप्रेशन के साथ डील करने में आगे CBT भी बहुत हद तक आपकी हेल्प करती है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अक्सर साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं जब भी कि उनके पास डिप्रेशन का मरीज़ आता है। सो डिप्रेशन के साथ डील करने के लिए आपकी वॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बेसिकली 30 मिनट्स की वॉक जो है वो रिकमेंडेड है आम लोगों के लिए, रूटीन में जो लोग हैं। तो जो शख्स डिप्रेशन में है वो ज़रूर, क्योंकि उसका दिल नहीं कर रहा होता वॉक करने के लिए, उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो उठे और कोई काम करे, सो वो स्टार्ट कर सकता है 10 मिनट से, स्टार्ट कर सकता है 5 मिनट से, और जब वो वॉक करना स्टार्ट करेगा तो वो फ्रेश जब फील करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा वॉक करेगा। इसमें एक और चीज़ कि आपका म्यूज़िक सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और म्यूज़िक सैड म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक जो कि पार्टी सॉन्ग्स हों, जो ज़रा रॉक वाले सॉन्ग्स हों, जिसमें आप बहुत खुश होते हो, जिसमें आपका डांस करने का दिल करे। सो इस तरह के सॉन्ग्स भी आप सुन सकते हैं, और उन सॉन्ग्स को सुनते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक बहुत हैप्पी लाइफ इस वक्त स्पेंड कर रहे हैं। डिप्रेशन में जो थॉट्स आ रही होती हैं उनके साथ डील करने का एक ये भी तरीका है कि आप उन थॉट्स को रेट करना स्टार्ट कर दें, यानी 100 में से आप उन्हें कुछ मार्क्स दें कि जो थॉट है इसके बारे में मुझे कितना सोचना है, कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये मेरे लिए। लेट्स सपोज कोई थॉट आ रही है आपके माइंड में और आप उसे रैंक करते हैं कि ये थॉट मेरे लिए 20% डिस्टर्बिंग साबित हो सकती है, तो आप उस थॉट को साइड पे रख दीजिए और आप सोचिए कि हाँ ये थॉट मेरे लिए 20% डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद सोचूंगा, अभी ज़रा मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट काम कर लूँ। तो इस तरह आप जब डिले करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं डिप्रेसिव थॉट्स के साथ डील करने में। और इसमें ग्रेटफुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अपनी उन चीज़ों को गिनना स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग है, तो फिर इसका आपके मूड पर बहुत ही शानदार असर होता है। इस बात को याद रखिए कि अगर आप स्वयं डिप्रेसिव एपिसोड से सफ़र कर रहे हैं, चीज़ें बहुत वर्स होती चली जा रही हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चीज़ें टैकल करना। हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ज़रूर कंसीडर कीजिए और इसमें हेल्प लेते हुए आप शेम हीलिंग के ऊपर काम करें। इसमें कोई शेम की बात नहीं है, आप इसमें हेल्प ले रहे हैं किसी दूसरे की। आप एक मसले में हैं, जिस तरह हमारी टांग पे चोट लगती है, बिल्कुल उसी तरह अक्सर हमारे माइंड पर भी चोट लग जाती है, हमारी सोचों पर भी चोट लग जाती है, तो उसे भी रिपेयर करना पड़ता है। तो इसलिए हेल्प ले लेना बहुत ज़रूरी होता है।